हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू जनरल सिराशे का सीए फाउंडेशन का फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास हमने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया था, जहां मुझे ध्यान में है। आज देखते हैं क्या पढ़ने मिलेगा। आई होप ये सब तुम्हारे पास है, तुमने नोट्स कंप्लीट किया। 2 लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 10, ये 2 लेक्चर के बाद आपका ये टॉपिक फाइनल अकाउंट खत्म हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में जितने भी सम्स है सारे हमने कवर कर लिए, ठीक है क्या। चलिए स्टार्ट करेंगे। ये पिछले क्लास में ये सब चीज हो गया है, पोपटलाल भी हो गया था, मोहन भी हो चुका है, ये सारे सम्स हो गए ना। यस, ये मिसिंग वैल्यू भी फाइंड कर लिए थे हमने, फिर ये भी खत्म हुआ था। और एक कौन सा तो किए थे अपन ने, इंटरेस्ट वाला। ये लास्ट सम किया था, जाना मुझे ध्यान में, देना बैंक इंटरेस्ट वाला, बराबर। इसमें इंटरेस्ट का सम था। यस, ये लास्ट सम था। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। मिस्टर पंकज रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस मोटर स्पेयर्स। पंकज जी है, बराबर। रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस मोटर स्पेयर्स of an export quality. The following details are obtained about its manufacturing expenses. मतलब जो भी खर्चा दिया है सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का है। आपको क्या करने बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही अपने को बनाने का है, बराबर है कि नहीं। तो अपने को ये समझना पड़ेगा कौन सी चीजें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाती, तो सब चीजें मैन्युफैक्चरिंग में जाती, खाली प्रेजेंटेशन आपको देना है। चलिए तो फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखते क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। रॉ मटेरियल और WIP मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में होता है और फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, बराबर है अंजलि। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, किसका, WIP का। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना होता है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं। तो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मेट ऐसा बनाना पड़ेगा, समझ में आ गया। बाकी जो भी एक्सपेंसेस है सब डेबिट और जो भी इनकम है सब क्रेडिट। चलिए तो सबसे पहला क्या चीज दिख रहा है मेरे को, WIP का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक 3,90,000 और 5,07,000। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP डेबिट साइड पे जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा क्रेडिट साइड पे। इसमें कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या दिख रहा है जरा देखते। तो अपने को रॉ मटेरियल किया है, रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल का ओपनिंग, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग, रॉ मटेरियल रिटर्न, इनडायरेक्ट मटेरियल। रॉ मटेरियल में इतनी सारी चीजें हैं, रॉ मटेरियल का परचेज है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल रिटर्न है और इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो जब मैं इधर की बात करूंगा तो इधर फॉर्मेट लिखूंगा टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसके अंदर आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले अपने को परचेज दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 12,10,000, तो इसी के अंदर आ जाएगा 12,10,000, ओपनिंग एड परचेज। फिर उसके बाद ओपनिंग दिया है 3,02,000, तो ओपनिंग स्टॉक 3,02,000। अरे ये समझ में आया क्या, ओपनिंग एड परचेज कर दिया 15,12,000। एड डायरेक्ट एक्सपेंस, भाई ये तो इनडायरेक्ट है, रिटर्न्स है, तो आप इसमें से रिटर्न्स क्या करोगे, माइनस करोगे। तो लेस रिटर्न कर दूंगा मैं यहाँ पे 18,000, रिटर्न माइनस कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 3,10,000, समझा। ये 15,12,000 में 18,000 माइनस कर दूंगा तो 14,94,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक है 3,10,011। तो ये मुझे मिल गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। एनी डाउट क्लियर। चलिए तो भाई ये हो गया। अभी इसमें सिर्फ एक चीज बच गया है, इनडायरेक्ट मटेरियल। ऊपर जो भी मटेरियल लिखे ये सब डायरेक्ट है और इसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होता है सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, किसका, मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैंने हेडिंग डाला टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पहला है मटेरियल का खर्चा 16,000, ये समझ में आया।
फिर मुझे दिया है वेजेस में दो टाइप है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अलग दिखाना है और इनडायरेक्ट अलग दिखाना है। इनडायरेक्ट को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में डाल दूंगा और डायरेक्ट अलग से लिखूंगा। तो टू डायरेक्ट वेजेस कितना है 2,10,000। फिर इनडायरेक्ट वेजेस भी आपके पास कितना, इनडायरेक्ट 48,000, वो इधर ही लिख दूंगा, इनडायरेक्ट वेजेस 48,000। एनी डाउट? चलिए माया, उसके बाद क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है, तो एक ही है रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप इधर भी लिख सकते हो, किसमें, रॉ मटेरियल कंजम्पशन के अंदर भी लिख सकते हो, बट अगर आपने तो जगह नहीं छोड़ा है तो नेक्स्ट इधर ही मैं लिख देता हूँ, टू डायरेक्ट रॉयल्टी एक्सपेंसेस कितना है 1,30,000। समझा? उसके बाद ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इन सारे एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस इतना ही था, बाकी सब अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2,30,000। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, समझ में आ गया? फिर दिया है बाय प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस, हमने कुछ प्रोडक्ट को बेचा कितने में 20,000, तो बेचा तो इनकम हो गया, तो बाय प्रोडक्ट सोल्ड कितने का 20,000 का। समझा यहां तक? पक्का समझा है? खत्म। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बन गया मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब देखो कौन सा साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है आप लोग को, सर डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा है, तो इसी का टोटल मार लिया, 23,08,000 आ रहा है क्या, चेक कर लो। 3,90,000, 11,84,000, 2,10,000, 1,30,000, इसका टोटल इधर आ गया 3,94,000। देखो टोटल करके चेक करो, टोटल करके चेक करो, मे भी कुछ डिफरेंस आ सकता है, इसके लिए बोल रहा हूँ बराबर से सबको टोटल करो। टोटल में मिस्टेक होगा तो बता देना, करेक्शन करवा लेंगे। कितना है 23,08,000 बराबर है, तो सेम टोटल आप यहाँ पे लिखोगे 23,08,000, उसमें से ये टोटल को माइनस कर दोगे। माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और वो कहाँ ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर लिखो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दो, समझ में आया? यहाँ से कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, इधर क्रेडिट और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। बनाया क्या आपने? नहीं। आई होप ये समझ में आया है आप लोग को, पक्का? दैट्स इट, क्लियर है? पक्का? इस क्वेश्चन में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही पूछा था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिपेयर क्या क्या किया एक बार देख लो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बैंक, मतलब कंप्लीट सम है ये, ठीक है? चलिए, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में, WIP का मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पे मार्किंग मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा ट्रेडिंग। डेटर्स आपका असेट है, असेट साइड पे। कैरेजेस ऑन परचेज, मटेरियल लाने का खर्चा है, तो मटेरियल का खर्चा कहाँ आता है, मैन्युफैक्चरिंग में। बिल रिसीवेबल असेट, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, टेलीफोन पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस, रिपेयर्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर प्रॉफिट एंड लॉस, कैश असेट, ऑफिस फर्नीचर असेट, रिपेयरिंग टू प्लांट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, परचेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, प्लांट एंड मशीनरी असेट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, लाइटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये एम और PL क्यों लिखा है, वो एडजस्टमेंट बस इसलिए लिखा हुआ है। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, बिल्स पेबल लायबिलिटी, सेल ऑफ स्क्रैप भंगार बेचोगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कमीशन रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज। इतना समझा है क्या? पक्का समझा है? पक्का। चलिए, एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है, किसी को मार्क करेंगे क्या? देखो क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, फिनिश गुड्स का, सेमी फिनिश गुड्स मतलब WIP। सैलरीज एंड वेजेस आर अनपेड, एडजस्टमेंट सैलरीज और वेजेस पे है क्या? वेजेस दिख रहा है और सैलरीज दिख रहा है, दोनों को मार्क कर दिया। फिर मशीन टू बी डेप्रिशिएटेड, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर डाउट, फर्नीचर पे भी है क्या? तो भाई फर्नीचर भी देखा ही था, फर्नीचर पे भी आ गया। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन, मतलब डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स को मार्क कर दिया। ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड,
1/4 ऑफिस प्रीमाइसेस ऑफिस प्रीमाइसेस है क्या यहाँ पे? प्रीमाइसेस किधर तो देखा था, रिपेयर्स कुछ बोला नहीं है, मतलब ऑफिस प्रीमाइसेस बट ऑफिस से रिलेटेड जो भी चीज रहेगा, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर है या कुछ भी, इसको अपने डिवाइड करना पड़ेगा। फिर लाइटनिंग टू बी चार्ज, देखो लाइटनिंग के ऊपर एमपी लिखा ना हमने, बस इसीलिए लिखा, और कुछ है क्या? नहीं। चलिए तो फिर पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है रॉ मटेरियल का स्टॉक। तो मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्मेट बनता है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एट डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे मटेरियल का स्टॉक दिया हुआ है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिख दिया मैंने मैन्युफैक्चरिंग में, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 21,000। फिर ये किसका है? WIP का, तो अलग से दिखा है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कितना है? 9,500। फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ट्रेडिंग में। एक डाउट आया था अभी पढ़ाते पढ़ाते ध्यान में आया, किसी ने कमेंट किया था कि सर एग्जाम में तो ऐसा मार्किंग कर नहीं सकते, आप अभी कर रहे हो तो हम कैसे करेंगे? देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैन वुमेन गर्ल बॉय सबको परफेक्ट बनाता है, खाली मैन की बात नहीं। यहाँ पे आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको आइडिया आ जाएगा, तो मैं ये लिखने नहीं बोल रहा हूँ आपको, ऐसा आप प्रैक्टिस करोगे तो जब आप ऐसा देखोगे अरे ये तो मैन्युफैक्चरिंग में, अरे ये तो आप पोस्टिंग करोगे डायरेक्ट। मैं सिखाने के लिए मार्किंग कर रहा हूँ, इन वंस यू आर डन, आपको हैबिट हो गई है तो मार्किंग करने की जरूरत क्या है भाई? किधर जाएगा? माले में पोस्टिंग करना है ना आपको, समझा ये? पक्का? तो ऐसा मार्किंग अलाउड नहीं है, मेरे को भी मालूम है, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ तो इधर मार्किंग कर रहा हूँ, तो आप भी जरा प्रैक्टिस करो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बेसिक सा डाउट था, कोई नहीं, आगे बढ़ते। फिनिश गुड्स पोस्ट हो गया, डेटर्स कहाँ जाएगा? असेट साइड पे, तो बैलेंस शीट बना है, डेटर्स कितना अमाउंट है बाबा? डेटर्स का 24,000, सन्डी डेटर्स 24,000। उसके बाद कैरेज ऑन परचेज, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल है, आप इसके अंदर क्या करोगे? ऐड कर दोगे, या तो फिर अलग से प्रेजेंट करोगे। आप इसमें ऐड किया तो भी चलेगा, अलग से प्रेजेंट किया तो भी चलेगा। ये लोग ने अलग से प्रेजेंट किया है, कैरेज कितना? 1500। फिर क्या है? बिल रिसीवेबल इज योर असेट, असेट साइड पे बिल रिसीवेबल, देखो वहां पे लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? वेजेस कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो टू वेजेस कितना है भाई? 13,000, स्टार मार्क क्योंकि एडजस्टमेंट है। सैलरीज कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे है, टू सैलरीज इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। फिर टेलीफोन प्रॉफिट एंड लॉस, एक लाइन छोड़ने के बाद। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर प्रॉफिट एंड लॉस। कैश इज योर असेट, असेट साइड पे डाल देना है। ऑफिस फर्नीचर इज योर असेट, असेट साइड पे एडजस्टमेंट इनर कॉलम। रिपेयर्स टू द प्लांट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रिपेयर्स टू द प्लांट, समझाइए। फिर उसके बाद क्या है? परचेज, भाई इधर ही आ जाएगा, एड परचेज। फिर प्लांट एंड मशीनरी इज माय असेट, असेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। फिर रेंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे 1/4 क्यों लिखा है? क्योंकि एडजस्टमेंट था। ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड 1/4 ऑफ द टोटल, प्रीमाइसेस यानी कि जगह, तो जगह का आप क्या देते हो? रेंट देते हो, तो उससे मतलब जो भी तुमने रेंट दिया रहेगा उसमें से 1/4 किसका है? ऑफिस का है, तो बाकी जो बच गया वो किसका है? मैन्युफैक्चरिंग का है। मतलब रेंट तो पूरा प्रॉपर्टी का है, उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग रखा रहेगा, ऑफिस यूनिट अलग रखा रहेगा, तो ऑफिस 1/4 ही ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 6,000 का 1/4 वैल्यू निकालोगे, कितना है? 1500। बाकी जो बच गया वो कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर 3/4 वैल्यू, समझा क्या? सिमिलरली लाइटिंग, लाइटिंग पॉइंट लगाया है, तो हमने जितना जगह रहेगा उसके हिसाब से लाइट का बिल भरने वाले, इसलिए यहाँ पे भी 1/4 और 3/4, तो 1350 का लाइटनिंग का वैल्यू निकालोगे। 1/3 दिया है कि लाइटिंग दिया हुआ है, लाइटिंग का भी दिया हुआ है। लाइटिंग इज टू बी चार्ज एज 2/3 फॉर फैक्ट्री, 1/3 फॉर ऑफिस। अगर नहीं दिया रहता तो अपन 1/4 के बेसिस पे डिवाइड करते, लाइटिंग 1/3 वैल्यू ले लिया और यहाँ पे 2/3 वैल्यू ले लिया, समझा ये? तिवारी जी, तिवारी जी आगे बढ़ते। जनरल एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, तो अलग से जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। फिर क्रेडिटर सर लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा, बिल्स पेबल सर लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप, भंगार बेचा तो फायदा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सेल ऑफ स्क्रैप आ जाएगा। कमीशन रिसीव कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड
लॉस में क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय कमीशन रिसीव। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अगर याद होगा, टू बैड डेब्ट्स, एड फर्दर बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स और क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी, तो ये मेरा ओल्ड आरडीडी है, माइनस करना होगा तो लेस ओल्ड आरडीडी। यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोविजन लिखा है, आप ओल्ड आरडीडी लिखो चल जाएगा। 1650 समझा ये। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैपिटल अकाउंट कैपिटल में जाएगा, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आ जाएगा, लायबिलिटीज। आई होप पोस्टिंग क्लियर है, पक्का क्लियर है इतना। अब एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट, बैलेंस, ऐसा ही हमने पढ़ा है, पर यहाँ पे वैसा नहीं आएगा। 3 टाइप के क्लोजिंग स्टॉक है, एक है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, डब्ल्यूआईपी मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश गुड्स ट्रेडिंग। तो ये क्रेडिट इफेक्ट और बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेबिट इफेक्ट। तो यहाँ पे अपने को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा मैंने 16,200 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स सेमी फिनिश गुड्स 7,800, तो इधर आ जाएगा 7,800। उसके बाद फिनिश गुड्स कितना है 18,100, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 18,100। क्रेडिट इफेक्ट डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, तीनों क्रेडिट हो गए। ये क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक आपका प्रॉपर्टी असेट होता है, असेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। समझा, पक्का भूमि। क्लोजिंग स्टॉक 12th स्टैंडर्ड में अगर आपको याद होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड करते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड पे देखो क्या कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, लेकिन कौन सा, फिनिश गुड्स का। डब्ल्यूआईपी का क्रेडिट इधर हो गया, खाली रॉ मटेरियल यहाँ पे माइनस करते, इसको क्रेडिट में नहीं लिखते, बाकी सब ट्रेडिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट। तो डब्ल्यूआईपी क्रेडिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट, ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक में एक इफेक्ट डेबिट, रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का और फिनिश गुड्स का। समझा भी, पक्का। बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सैलरी एंड वेजेस अनपेड वेयर रिस्पेक्ट 900 एंड 2000। पहला सैलरी है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना, वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना, आउटस्टैंडिंग एड और प्रीपेड लेस होता है, तो एड आउटस्टैंडिंग कितना 900 रुपए। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, देने का बाकी है तो आपकी लायबिलिटीज बन जाएगी, तो लायबिलिटी साइड पे डालना पड़ेगा। वेजेस भी आउटस्टैंडिंग कितना है 2000, डेबिट पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, तो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज। समझ में आ गया, हाँ किया हुआ है ना ये सब चीजें। चलिए नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10, फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर बाय 7.5%। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10%, 7,000। असेट का वैल्यू कम, क्या नुकसान है, ये नुकसान जो मशीन का है वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे थे बट जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। सिमिलरली फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन देने का है, तो लेस डेप्रिसिएशन 7.5%, तो 750 आएगा। अब फर्नीचर जो है ऑफिस का वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, डेप्रिसिएशन 750। समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टाइम प्लीज बाद में सॉल्व करेंगे। ऑफिस प्रीमाइसेस लाइटिंग हो गया, तो अभी लास्ट में यही बचा है, तो डेप्रिसिएशन कितना बैड डेब्ट होने वाला है 1%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू मेंटेन एट 1% ऑफ सेल्स। नॉर्मली अपन किसका कैलकुलेट करते थे, डेटर्स का, बट उसने बोला नहीं, जो भी तुमने सेल्स किया है, तो मैंने सेल्स कितना किया है 1,67,200, उसका 1% 1672, ये न्यू आरडीडी दिया है, तो लेस न्यू आरडीडी 1672। फॉर्मेट में आ जाऊंगा प्रोविजन 1672। समझ में आ गया, सारे एडजस्टमेंट खत्म। अब पोस्टिंग करना है, सॉरी क्लोजिंग करना है, तो सबको पहले आउटर कॉलम में डाल देता हूँ। 21,000 प्लस 85 माइनस 16,200 कर दो, करो कितना आ रहा है 89,800, 89,800 ओपनिंग हो गई। इधर 13,000 में 2,000 ऐड कर दूंगा 15,000। अब यही टोटल ज्यादा लग रहा है मुझे, तो जरा फट से इसका टोटल ले लेंगे।
क्या कैलकुलेटर का आवाज सुन के सुकून लग रहा है वाले। 1,29,200, 1,29,200, उसमें से ये दोनों अमाउंट को माइनस कर देंगे। खाली आवाज निकालने के लिए दबा मत बटन। 1,19,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं इसे। ट्रांसफर कहाँ करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। इधर क्रेडिट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट में 1,19,000। समझा? अब दोनों में से कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? सर यही ज्यादा है, 1,67,000, 1,19,000 ही है, तो यही टोटल ज्यादा है, इसका ही टोटल ले लेंगे। कितना आ रहा है? 1,85,300, 85,300 माइनस कर दो इसमें से 50,800। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम है। प्रॉफिट इधर डेबिट हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 50,800। समझ में आया? अब इधर आउटर कॉलम में डाल दो, 10,900 हो जाएगा। इसमें ये माइनस करूंगा तो 22 आ जाएगा, बराबर ना? अब यही टोटल ज्यादा है, 51,250, 51,250 माइनस कर दो फट से। कितना आ रहा है देखो जरा? 51,250 में सब अमाउंट माइनस कर दो। क्या? 34778 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो भी आएगा सरोज कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ऐड 34778 तो ये हो जाएगा 1,34,778। बाकी सबको आउटर कॉलम में डाल दो। 7,000 में, सॉरी 70 में 7,000 माइनस होगा तो 63, 900 माइनस किया आउटर कॉलम में। हाँ अब बोलो कितना आ रहा है? 168,678। ये लाइबिलिटीज का है। असेट साइड का टोटल कर लो, असेट साइड का टोटल करो, करो असेट साइड का टोटल। टैली हो रहा है क्या? देखो फटाफट सरोज जी, कितना आ रहा है? 168,678। समझ में आ गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? हाँ देखो इसमें ना, मैंने फाइनल अकाउंट के इसमें जो स्टार्ट के लेक्चर्स लिए ना, उसमें मैंने बेसिक चीजें ही करवाया है, कोई हाई फंडा नहीं था। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक कंप्लीट सम कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? और एक लेक्चर लूंगा, लेक्चर नंबर 10 खत्म, तो आपका जो लास्ट टॉपिक था सोल ट्रेडिंग कंसर्न विथ मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाता। अब अगर सिलेबस देखने जाओगे सीए फाउंडेशन का, तो आपका मॉड्यूल 2 के अंदर कुछ 2 लेसन है, शायद 2 या 3 लेसन है, 2 ही लेसन पेंडिंग है वो। और मॉड्यूल 1 के अंदर इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, ये कुछ इन्वेंट्री यूनिट्स बाकी है। तो 3 और 2, 5 लेसन बाकी है। टारगेट यही है, इन्वेंट्रीज पढ़ाने में ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं, 2-4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, बराबर है। फीफो वेटेड सब वही है, आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अभी बड़ा टॉपिक तुम्हारा लिमिटेड लाइबिलिटीज़ है, कंपनी फाइनल अकाउंट है, और बस ये 2 टॉपिक ही है, 2 बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलिए तो फिर आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।